नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका TGT, PGT, PRT में चाहे आपका CTET वाला एग्ज़ाम है और या फिर जैसे राजस्थान में भी जब वैकेंसी निकली हुई है, और या फिर जो बिहार है वहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है, या फिर कोई अन्य राज्य का एग्ज़ाम, तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं सभी के सभी आपके एग्ज़ामों में काम आएंगे। जिसमें आज हम संस्कृत साहित्य में जो भारतीय दर्शन है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम करेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो परिचय है उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। तो भारतीय दर्शन जो है इसका प्रारंभ किससे है? वेदों से माना जाता है। 4 वेद माने गए हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद, जिसमें विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण बीज रूप से विद्यमान है, जिसका चरम विकास उपनिषदों के माध्यम से हुआ है। उपनिषद क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर जिसमें विद्या ग्रहण की जाती थी तो उसे उपनिषद कहा जाता था। यद्यपि भारतीय दर्शन में गहन विचार विमर्श हुआ और तर्क की कसौटी पर भी कसा गया, किंतु यह पाश्चात्य दर्शन की तरह केवल तर्क पर ही आधारित नहीं है। इसके प्राण तो संक्षिप्त अनुभूति में बसे हुए हैं। भारत में उपनिषद काल के बाद दार्शनिक संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। तो उपनिषद काल के बाद कौन सा आया? दार्शनिक संप्रदाय, जिसमें चार्वाक दर्शन को छोड़कर से सभी आध्यात्मिक दर्शन कहे गए हैं। जबकि चार्वाक दर्शन विशुद्ध भौतिकवादी दर्शन है जो केवल प्रत्यक्ष पक्षों पर ही विश्वास व्यक्त करता है। और यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चार्वाक जैन तथा बौद्ध तीनों वेद में विश्वास व्यक्त नहीं करता है, इसलिए इन्हें नास्तिक दर्शन भी कहा जाता है। आगे जो हम आस्तिक और नास्तिक दर्शन क्या होता है उनके बारे में भी देखेंगे। जबकि षड दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत ये आस्तिक दर्शन कहे गए हैं, क्योंकि ये वेदों में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, तो ये सारे क्या हैं? आस्तिक हैं, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, क्योंकि ये क्या अपने इस वेदों में अपना विश्वास व्यक्त करते थे। भौतिक दृष्टिकोण से शांति की संभावना समाप्त हो जाने पर, जैसा कि आज अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि विकसित देशों में देखने को मिलता है, चिंतनशील मानव के लिए एकांतिक और अत्यंतिक शांति निमित्त जिस शास्त्र का उद्भावना किया वही दर्शन शास्त्र कहलाया। और भारतवर्ष में विश्व के प्राचीनतम वाङ्मय ऋग्वेद से ही दार्शनिक चिंतन का प्रारंभ स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है, जिसका विकास उपनिषद आदि परवर्ती क्षेत्रों में देखा जाता है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, ये जो पंक्ति यहाँ पर आई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। आत्मा व अरे द्रष्टव्य अर्थात आत्मदर्शन साक्षात्कार करना चाहिए, यह श्रुति का निर्देश है। संसार के साथ ही सुख दुख भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि संसार त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होता है, जो सुख तथा मोह इन तीनों गुणों से अन्वित होता है। एक व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में सुख दुख चलते रहते हैं, कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। इनको जो है एक साइकिल का जो पहिया होता है, चक्कर, उसके समान माना गया है। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, कब ऊपर नीचे इस प्रकार होता रहता है, मतलब गोल गोल घूमता है, तो वैसे जब व्यक्ति के जीवन में जो सुख दुखों में भी आते जाते हैं। संसार का प्रत्येक जीव स्वभावतः सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति चाहता है, क्योंकि अपने जीवन में कोई नहीं चाहता कि उसे कभी भी दुख मिले, तो दुखों से जा छुटकारा ही चाहता है, जो आत्म साक्षात्कार से ही संभव है। इसलिए श्रुति ने आत्मदर्शन का उपयुक्त आदेश दिया, परंतु भिन्न भिन्न ऋषियों ने भिन्न भिन्न मार्ग विधि से आत्मा का साक्षात्कार किया, और साक्षात्कार से उन्हें जिस ज्ञान राशि परमानंद की प्राप्ति हुई उसे लोक उपकारार्थ अपने शिष्यों में फैलाया। और यही कारण है कि जिस ऋषि ने जो मार्ग दर्शाया
वह उसका दर्शन कहलाया। इसका इस प्रकार मूल रूप में कुल 9 दार्शनिक विचारधाराएं या संप्रदाय देखने को मिलते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, चार्वाक, बौद्ध और जैन। तो कितने हैं? 9 दार्शनिक विचारधाराएं ये मानी गई हैं, या संप्रदाय कह सकते हैं आप। संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, चार्वाक, बौद्ध और जैन। तो इस प्रकार के 9 हैं। इसमें जो पहले 6 हैं यहाँ तक के उत्तर मीमांसा, ये 6 क्या है? आस्तिक दर्शन वाले माने गए हैं। और जो बाद के बच गए ये 3 नास्तिक दर्शन के हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, आस्तिक जो भगवान में विश्वास करते हैं आस्तिक हो गए, जो विश्वास नहीं करेंगे नास्तिक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 9 हैं। तो इनके बारे में अब यहाँ पर दर्शन शास्त्र के बारे में जो बताया गया है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आ जाता है संख्या। जो संख्या दर्शन है और ग्रंथ संख्याकारी का, इसके जो रचयिता इनमें से कौन है? तो जो ईश्वर कृष्ण हैं इनके द्वारा रचित है। और ये जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ये वाले, जैसे ईश्वर कृष्ण है, इनके द्वारा रचित कौन से है? संख्याकारी का। और संख्या दर्शन ये कपिल मुनि का है। इसमें 25 पदार्थ हैं। प्रकृति, पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, उपमान। तो 25 तत्व यहाँ पर इसमें माने गए हैं। प्रमाण कितने हैं संख्या दर्शन में? तो इसमें दर्शन में जो संख्या दर्शन जो है, इसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें 3 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण। सिद्धांत सत्कार्यवाद है। विशेष में देखें तो यहाँ पर महत, अहंकार, मन, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, इनसे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद दूसरा है योग दर्शन। योग या ग्रंथ योग सूत्र, महर्षि पतंजलि जो है इनके द्वारा जो है रचित इसको माना गया है। और इसमें 26 पदार्थ हैं। 25 पदार्थ संख्या सम्मत और 1 ईश्वर। तो इसमें 26 है। प्रमाणों की बात करो तो यहाँ पर भी इसमें 3 हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण। सत्य कार्यवाद से संबंधित है और इसी है ईश्वर एक प्रधान इसमें माना गया है। और ये जो प्रमाण वाले जो क्वेश्चन हैं, अगर आप इनको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो वीडियो बनाई गई थी और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जो आपको मिल जाएंगे जितने भी ये सारे क्वेश्चन हैं, अगर आप जो इनको पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर न्याय दर्शन कह सकते हैं, तो तर्क संग्रह है। और इसमें आ जाते हैं, इसके रचयिता है अन्नम भट्ट। इसमें 7 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषमय और अभाव। और प्रमाणों की बात करें तो यहाँ पर इसमें 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो इसमें 4 हैं। असत कार्यवाद को मानने वाले हैं। और न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये गौतम मुनि है। उसके बाद है न्याय जो है, इसमें जो तर्क भाषा है इसके रचयिता है केशव मिश्र। इसमें 6 पदार्थ माने गए हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो इसमें 6 हैं। 4 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। असत कार्यवाद को मानने वाले हैं और यह वैशेषिक संप्रदाय से संबंधित है और इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद है। उसके बाद जो हमारा 5वें नंबर पे आ जाता है वेदांत, जिसमें वेदांत सार है, आचार्य जो सदानंद है उनके द्वारा रचित है वेदांत सार ये। और इसमें 2 पदार्थ हैं: ब्रह्म और अविद्या। ये 6 प्रमाण को मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अभाव को। विवर्तवाद है। विज्ञान में, मनोमय और प्राण में, इन तीनों कोशों से ही सूक्ष्म शरीर जाना जाता है। तो इस प्रकार वेदांत सार में माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो चार्वाक दर्शन है।
पदार्थ इसमें कितने हैं? 4 हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु। प्रमाण इसमें एक ही है, प्रत्यक्ष। सिद्धांत इसका वेदांत में माना गया है। और विशेष यह नास्तिक दर्शन से प्रमुख है, शारीरिक सुख ही इनका परम लक्ष्य माना गया है। उसके बाद आ जाता है जैन दर्शन, और इसमें 7 पदार्थ हैं। जो ये जैन जो वे हैं जो जैन मुनि थे, महावीर स्वामी, तो वो वाला है। इसमें 7 पदार्थ हैं, जीव, अजीव, आश्रम, संवर, निर्जर, बंध, मोक्ष। इसमें 2 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष एवं अनुमान, अनेकांतवाद है और नास्तिक दर्शन है। और जो बौद्ध, आपको पता ही है, बौद्ध, गौतम बुद्ध, उनसे माना गया है। तो इसमें एक पदार्थ है विज्ञान, 2 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, असत कार्यवाद है सिद्धांत रहेगा, और नास्तिक दर्शन वाले हैं, जैसे कि हमने ऊपर पहले पढ़ा था, जिसमें 6 आस्तिक वाले थे और उसके बाद वाले नास्तिक वाले थे। तो अब हमारा यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन है ये प्रमाण का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी लाइनों को आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रमाण क्या होता है? प्रमाकरणम प्रमाणम, अर्थात यथार्थ प्रमा के कण को ही प्रमाण कहते हैं। यथार्थ अनुभूति का नाम ही प्रमा है। और प्रमाण 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और सन्निकर्ष यहाँ पर ये 2 प्रकार का है, लौकिक और अलौकिक। लौकिक जो सन्निकर्ष है उसे 6 प्रकार का माना गया है। ये प्रमाण का आपको पता होना चाहिए, प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाण 4 होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। सन्निकर्ष 6 प्रकार के होते हैं, और सन्निकर्ष 2 प्रकार के हैं, लौकिक, अलौकिक। आगे फिर जो लौकिक सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का है। अब जो 6 प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे संयोग सन्निकर्ष, सुख समवाय सन्निकर्ष, और समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष, सुख संवेद समवाय सन्निकर्ष, और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो इसमें जो यहाँ पर पहला जो है संयोग सन्निकर्ष, ये क्या है? उनमें से चक्षु द्वारा घट आदि विषय का ज्ञान होता है, तो ये संयोग सन्निकर्ष कहलाता है। जिसे चक्षु के द्वारा घड़े के विषय का ज्ञान होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोग सन्निकर्ष। उसके बाद दूसरा है सुख समवाय सन्निकर्ष। चक्षु से जब घट में रहने वाले रूप का ग्रहण होता है, जैसे घट में श्याम रूप है, उस समय चक्षु इंद्रिय है और घट रूप विषय है, इसलिए दोनों का सन्निकर्ष सुख समवाय सन्निकर्ष हुआ। उसके बाद है समवाय सन्निकर्ष, श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष है, अर्थात कान से शब्द का प्रत्यक्ष समवाय सन्निकर्ष होता है, क्योंकि कण विवर आकाश है और शब्द आकाश का ही गुण है। इन दोनों का सन्निकर्ष समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। उसके बाद आ जाता है समेत समवाय सन्निकर्ष, शब्द साक्षात्कार समेत समवाय सन्निकर्ष है। सर्वोत्तर समेत शब्दवश्य समवायात, शब्दों का साक्षात्कार समेत समवाय सन्निकर्ष से होता है, क्योंकि सर्वोत्तर में समेत शब्द में शब्द समवाय संबंध से ही रहता है। उसके बाद आ जाता है विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। अभाव प्रत्यक्ष से, तो अभाव प्रत्यक्ष से विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष, अर्थात अभाव के प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होगा, क्योंकि घटाभाव वाला भूतल है जिसमें चक्षु से सुक्त भूतल में घटाभाव विशेषण है। तो इस प्रकार से 6 सन्निकर्ष ये माने गए हैं। किसी क्वेश्चन में कोई शंका लगती है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद दूसरा जाता है हमारा सत्कार्यवाद। तो भारतीय दर्शन में सांख्य के कार्य कारणवाद अथवा परिमाणवाद सिद्धांत को सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। और सत्कार्यवाद के अनुसार प्रत्येक कार्य उत्पत्ति के पूर्व अपने उपादान काल में अव्यक्त रूप में उपस्थित रहता है। और जो ईश्वर कृष्ण के द्वारा प्रतिपादित सत्कार्यवाद जो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है इस श्लोक के माध्यम से, इसमें से भी यहाँ पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो कई बार जो है रिक्स्थान के रूप में भी देखने को मिला है या वैसे भी देखने को मिला है। एग्जाम है कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है।
असद कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्यम। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये इसमें श्लोक जो है इसके माध्यम से बताए गए हैं। अब पहला है हमारा असत कारणात्, क्योंकि जो ये श्लोक है इसी के ही आगे ये वाक्य है, असत कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् सक्त से शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्यम। तो इसी के बारे में आगे फिर बताया गया है। तो जिसमें सबसे पहले असत कारणात् है। असत कारण जो इसका अभिप्राय जो लिया गया है ये अविद्यमान अर्थात जो असत है उसको उत्पन्न न कर सकने से है। जैसे बालू से तेल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जो बालू जो होता है रेत उसमें तेल नहीं होता है। तेल किससे निकलेगा? तिलक होता है, तिल से निकलेगा, या कोई भी जैसे सिरसों वगैरह है तो जिसमें समर्थ होती है तेल की, तो उसी से निकलेगा। उसके बाद है उपादान ग्रहणात्, कार्य विशेष के लिए कारण विशेष को ही ग्रहण करने से है। जैसे पट के लिए तंतु का ही ग्रहण होता है, मिट्टी का नहीं। अगर आपने कोई कपड़ा बनाना है तो उसके लिए जो भी धागे वगैरह होते हैं तो कपड़े का ही सामान चाहिएगा, न कि मिट्टी का। कपड़ा जिससे बनेगा आपको उसी चीज़ की ही जरूरत होगी। मिट्टी का अगर कोई आपने बनाना सामान तो उसके लिए मिट्टी की ही जरूरत होगी, न कि कपड़े की। उसके बाद आ जाता है सर्वसंभव बात। किसी कारण से चाहे किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। जैसे चांदी से सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। यदि ऐसा हो सकता तो बालू से तेल और तेल से दही फिर आगे बनाई जा सकती थी। तो यह है सर्वसंभव बात कि किसी कारण से चाहे किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। कि चांदी से सोने के आभूषण नहीं बना जा सकते, अब सोने से आभूषण चांदी के नहीं बनाए जा सकते। और बालू से अगर ऐसा हो सकता तो बालू से तेल निकल जाता, फिर तेल से दही निकल जाती। तो इस प्रकार से जाए कुछ भी बनाया जा सकता। उसके बाद आ जाता है शक्तस्य शक्य कारणात्, जो वस्तु जिस कार्य को करने में समर्थ होती है उससे उसी कार्य की उत्पत्ति की जा सकती है, अन्य की नहीं। कि मतलब जो जिस चीज़ में जो उत्पन्न करने की समर्थ हो, जो काम करने की समर्थ हो, वही कर सकते हैं, दूसरा नहीं। जैसे दूध है, अब दूध से ही दही बन सकती है, तेल से दही नहीं बन सकती। तंतु से पट बन सकता है और मृतिका से घड़ा बनाया जा सकता है, क्योंकि दूध तंतु और मृतिका में क्रम से दही पट घट की समर्थ है। मतलब ये तीनों के अपने अपने काम के लिए जान जाते हैं। अब ये तो है नहीं कि दूध से जो है कपड़ा बन जाए, ये कपड़े से आगे मिट्टी के बर्तन बन जाए। तो सभी काम क्या है अपने 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 कार्य के लिए जान जाते हैं। उसके बाद है कारण भावात्, कार्य कारण से अलग न होकर कारण का ही एक रूप होता है, अलग नहीं। यदि अलग होता तो चने से गेहूं की उत्पत्ति संभव थी, परंतु ऐसा नहीं है। गेहूं से गेहूं ही उत्पन्न होती है। अब जब आप गेहूं बोओगे तो ऐसा तो नहीं है कि धान उत्पन्न हो जाए। जब धान लगाओगे तो चावल ही बनेंगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं आएगी, गन्ना लगाओगे तो गन्ना आएगा। तो इस प्रकार से जो चीज़ बोओगे वही जा उत्पन्न होगी। तो स्पष्ट है कि सत की ही उत्पत्ति होती है, सत की नहीं। अर्थात उत्पत्ति के पूर्व कार्य की सत्ता कारण में विद्यमान रहती है और इसी को सत्कार्यवाद कहा गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कारण का है। जिसके कार्य से पूर्व सत्ता होती है, जो अन्यथा सिद्ध नहीं होता उसे हम कारण कहेंगे। जिसके कार्य से पूर्व सत्ता हो और अन्यथा सिद्ध न हो तो उसे कहेंगे कारण। जैसे यहाँ पर जिससे कार्यात् पूर्व अभाव है नियतो अन्यथा सिद्ध तत्कारणम। जैसे तंतु तथा वेम आदि पट के प्रति कारण होते हैं, इसलिए स्पष्ट है कि कारण पूर्व भावी तथा कार्य पश्चात भावी है। कारण पहले रहता है और कार्य बाद में। अब कारण जो है इसके तीन प्रकार होते हैं, तीन भेद माने गए हैं, समय, स्मयी और निमित्त कारण। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है ये समय कारण है। अब ये समय कारण क्या होता है, ये व्याख्या आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। यथ समेत कार्य उत्पत्ति तत्, उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि इसमें समय है, स्मयी है, निमित्त है, कौन सा है। तो यथ समेत कार्य उत्पत्ति तत् समय कारण, जिसमें कार्य समय संबंध से उत्पन्न होता है तो उसे हम समय कारण कहेंगे। जैसे तंतु पट के प्रति समय कारण है,
अब जैसे कपड़ा बनाना है तो उसके लिए जो भी उपकरण चाहिए तो वे उसके समय कारण हैं। कपड़ा बनाना तो उसके लिए जो धागा होगा, सूत होगा, उसकी जरूरत पड़ेगी, तो होगा समय कारण। उसके बाद है असमय कारण। यत् समय कारणम प्रत्यासनम अवधि समर्थ्यम तत् समय कारणम। तो ये भी आपको लाइन याद होनी चाहिए। इससे क्या कहा जाता है? समय कारण। जो समय कारण में प्रत्यासन होता है और जिसके कार्य के प्रति समर्था निश्चित होती है, और जिसकी कार्य के प्रति समर्था निश्चित होती है तो उसे हम असमय कारण कहेंगे। जैसे तंतु संयोग पट का समय कारण है। अब जब हम तंतु जो होते हैं, धागे हैं, उनका आपस में मिलाएंगे, उसके बाद ही कपड़े का निर्माण होगा। तीसरा है यहाँ पर निमित्त कारण। निमित्त कारणम तद उच्यते यत् समय कारण न समय कारणम अथ च कारण तत् निमित्त कारणम। अर्थात जो न तो समय कारण है और न ही असमय कारण है, परंतु कारण है, तो उसे हम निमित्त कारण कहेंगे। जैसे व्योम आदि पट के प्रति निमित्त कारण है। जैसे आप कोई धागा बनते हैं, उसके लिए जो उपकरण चाहिए तो उसके प्रति निमित्त कारण हुए। तो इस प्रकार से कारण ये 3 माने गए हैं, समय, समय और निमित्त कारण। उसके बाद है यहाँ पर पदार्थ। तो तर्क भाषाकार किनकी है? तर्क भाषा हमने शुरू में भी पढ़ा था, चाहे जो केशव मिश्र की है तर्क भाषा। तो तर्क भाषाकार ने द्रव्य, गुण, कर्म, समन्वय, विशेष और समय, इस प्रकार से 6 पदार्थ माने थे। तो यहाँ पर जो द्रव्य है इसके बारे में बताया गया। द्रव्य क्या होता है? तत्र समय कारणम द्रव्यम। गुण, कर्म आदि 6 पदार्थों में जो समय कारण होता है वह द्रव्य कहलाता है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इस प्रकार के ये 9 जो द्रव्य है वो माने गए हैं। उसके बाद है गुण। सामान्य से युक्त असमय कारण होने वाला, कर्म स्वरूप न होने वाला गुण कहलाता है। रूप, रस, गंध आदि जो भेद हैं ये गुण के 24 भेद होते हैं। तो द्रव्य जो यहाँ पर 9 है, गुण कितने होते हैं? 24 होते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारा कर्म है, चलना, हिलना आदि के स्वरूप को हम कर्म कहेंगे। और कर्म गुण के समान केवल द्रव्य में ही रहता है। कर्म के 5 भेद होते हैं: उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये अपक्षेपण है। उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंकना, अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन सिकोड़ लेना, प्रसारण फैलाना, गमन चलना जाना। तो इस प्रकार से जो है ये कर्म जो है यहाँ पर इसके 5 प्रकार बताए गए, 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सामान्य। समान कारक प्रतीति का हेतु सामान्य होता है और वह द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है। पर और अपर के भेद से वह 2 प्रकार का होता है। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सामान्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? पर और अपर। पर का क्षेत्र व्यापक होता है और अपर का संकुचित। उसके बाद जो आ जाता है हमारा 5वें नंबर पर विशेष। विशेष है नित्य द्रव्यवृत्ति ही। विशेष क्या है? नित्य द्रव्य में ही रहता है। विशेष और नित्य द्रव्यवृत्ति ही। विशेष नित्य द्रव्य में ही रहता है। आकाश इत्यादि 5 तथा परमाणु रूप पृथ्वी आदि 4 नित्य द्रव्य हैं। उसके बाद जो छठा है ये समय है। अयुत्सित पदार्थों का जो संबंध है वह समय के नाम से जान जाता है। तो समय क्या है? अयुत्सित पदार्थों का जो संबंध होता है वह समय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सांख्यकारिका। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा पहले, तो कपिल मुनि का सांख्य दर्शन और ईश्वर कृष्ण किया सांख्यकारिका। तो यहाँ पर आगे फिर इसी के बारे में बताया गया है। तो सांख्य दर्शन से सांख्य पद की उत्पत्ति कारक व्याख्या करते हुए कहा गया है कि सांख्य का मूल अर्थ विवेक या विवेकात्मक ज्ञान है और विवेक या विवेकात्मक ज्ञान का स्वरूप है। वस्तुओं का परस्पर पृथक रूप में ज्ञान या स्वरूप ज्ञान। और यह बना किससे है?
सम उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु अंग प्रत्यय और टाप होने पर यह संख्या बना है, जिसका मतलब गिनने से है, गणना। और इस ही संख्या पद से तदित अण प्रत्यय होकर संख्या पद ये बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ गणना से है। इसलिए इस दर्शन का नाम संख्या दर्शन पड़ा है। इस दर्शन में तत्वों की गणनात्मक संख्या को विशेष महत्व दिया गया है। हमने पहले भी पढ़ा था 25 तत्व। तो इसमें प्रकृति के 25 तत्वों का निरूपण कर उनकी ठीक ठीक संख्या का निर्धारण किया गया है। अर्थात इस विशाल ब्रह्मांड में जितने तत्वों के अस्तित्व की संभावना है, उनके सत्य या असत्य होने पर विचार संख्या दर्शन का प्रधान विषय है। संख्या दर्शन के विषय को जानने से विवेक बुद्धि की प्राप्ति होती है। सभी जिज्ञासु को ज्ञान होता है कि अनादिकाल से आत्मा अज्ञान से आच्छादित है और यही उसका बंधन है। अज्ञान के कारण ही आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, इसलिए अज्ञान से आत्मा को अलग करना आवश्यक है। इसलिए तीनों गुण सत्व रजतम आत्मा से अलग है, यही ज्ञान जीवन को प्राप्त करना है। अब यहाँ पर यह आपको पता होना चाहिए गुण कितने हैं, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण माने गए हैं। आगे फिर जो है अब इनके जो अध्यारोप का क्वेश्चन है एक ये, इसके बारे में बताया गया है। आपने उसमें पढ़ा होगा वस्तु में वस्तु का आरोप होना, अध्यारोप। जो वस्तु जिस रूप में नहीं है उस रूप का उस वस्तु में आरोप अर्थात भ्रम या अध्यारोप कराता है। अर्थात जो सर्प नहीं है ऐसे किसी रस्सी के सर्प का आरोप करना, यथार्थ में यथार्थ का आरोप करना ही अध्यारोप है। जैसे आप कहीं अंधेरे में जा रही है और आपके सामने कोई आगे रस्सी पड़ी हुई है, या आप रास्ते में भी छोड़ो, अगर आप जैसे अपने घर पर ही हैं और बेल्ट जो है उसका तो प्रयोग करते ही हैं लगभग, तो जैसे बेल्ट है उसको आप अपनी बेड है या चारपाई है या वैसे ही फर्श पर अगर वो गिरा देते हैं तो आप जब अंधेर में भी उसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सांप पड़ा हुआ हो। ऐसे ही यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई रस्सी वगैरह पड़ी हुई है तो आप उसे सांप समझ लेते हैं, या कोई टूटा हुआ पेड़ है आधा कटा हुआ तो आप उसे देखते हैं तो जाते हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर कोई खड़ा हो। तो इस प्रकार की बहुत से जो भ्रम है वो हमारे जो मन में आते रहते हैं। तो यही है वस्तु में वस्तु का आरोप अध्यारोप। उसके बाद आ जाता है लिंग शरीर की उत्पत्ति। लिंग शरीर का ही दूसरा नाम सूक्ष्म शरीर है और यह सूक्ष्म शरीर 17 अवयव के संयोग से बनता है। अब हमारे सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति कितने तत्वों से हुई है? 17, जिनके द्वारा प्रत्येक आत्मा अर्थात जीवात्मा के अस्तित्व का बोध होता है, वो नहीं लिंग कहा गया है। और यह लिंग क्योंकि शरीर में स्थिर रहते हैं इसलिए इन्हें लिंग शरीर के नाम से भी जाना जाता है। लिंग शरीर के अवयव की अगर हम बात करें, जिसमें 11 इंद्रियां श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, नासिका, वाक, पाणिपाद, पायु, उपस्थ और मन, ये माने गए हैं। 5 वायु होगी, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, और बुद्धि के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है पंच ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति। पंच ज्ञानेंद्र की जो उत्पत्ति है ज्ञान से त्रिगुण से उत्पन्न होकर त्रिगुणात्मक भूतों के सात्विक अंश से उद्भूत मानी गई है। अर्थात आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र उत्पन्न हुआ है, वायु के सात्विक अंश से त्वक, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले, किससे किसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो अंश से श्रोत्र, वायु के सात्विक अंश से त्वक, तेज के सात्विक अंश से चक्षु, जल के सात्विक अंश से जिह्वा और पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण अर्थात नासिका की उत्पत्ति मानी गई है। उसके बाद आ जाता है जो कोश है। 17 अवयव लिंग या तत्वों के योग से 3 कोशों का निर्माण हुआ है। 17 अवयव और लिंग या तत्वों के योग से कितने कोश हैं? 3 कोशों का निर्माण हुआ है। 3 कोश कौन कौन से हैं? विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोश। विज्ञानमय कोश पंच ज्ञानेंद्रिय से युक्त बुद्धि विज्ञानमय कोश के नाम से इसे जाना जाता है।
मनोमय पंच ज्ञानेंद्रिय व मन के सम्मिलित रूप को ही मनोमय कहा गया है। प्राणमय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राणों का सम्मिलित रूप प्राणमय कोश कहा गया है। तो प्रयुक्त तीनों कोशों को ही सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आ गया हमारे यहाँ पर समष्टि का। समष्टि क्या होती है और व्यष्टि क्या होती है। तो समष्टि अभिप्राय से अज्ञान को एक माना गया है। जैसे अनेक वृक्षों के समूह को हम वन कहते हैं। जंगल जंगल क्या है, किसे कह देते हैं, जहाँ पर बहुत सारे एक पास में बहुत सारे पेड़ हों तो उसे हम वन या जंगल कह देते हैं। ऐसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हो उसे हम जलाशय कह देते हैं, तालाब जलाशय वगैरह। तो जहाँ पर एक ही साथ में बहुत सारी वस्तुएं हों तो उसे हम क्या कह देते हैं, इकट्ठी हुई हो एक साथ मिली हुई तो उसे कह देते हैं हम समष्टि। और उसके बाद है व्यष्टि। व्यष्टि से अभिप्राय जो अज्ञान के अनेक होने से माना गया है। इस दृष्टिकोण से देखने पर यह आम है, यह पीपल का वृक्ष है, नीम है, महुआ है, अलग अलग वृक्ष कुआं बावड़ी कूप का बोध होता है। तो समष्टि क्या थी, यहाँ पर जो सारे पेड़ पौधे थे उनसे लगाया था जो एक पास में थे। और जो व्यष्टि है ये इनका अलग अलग रूप है। तो जैसे अलग अलग नाम वाले पेड़ पौधे हैं। उसके बाद है अज्ञान। अज्ञान के बारे में भी एग्जाम में जब पूछा जाता है ज्ञान की शक्तियाँ कितनी हैं। अज्ञान जो है इनकी दो शक्तियाँ होती हैं। दो शक्तियाँ कौन कौन सी है, एक होती है आवरण और एक होती है विक्षेप। अब जो यहाँ पर आवरण शक्ति है वो क्या होती है। आवरण क्या होता है, आवरण होता है किसी चीज़ को ढकना और विक्षेप कणों से उगाड़ देना। तो आवरण क्या होता है, आवरण शक्ति अज्ञान की वह शक्ति है जो परमात्मा की दृष्टि से आच्छादित कर आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप की दृष्टि को ढक लेती है। जैसे सूर्य को बादल आच्छादित कर लेता है, आपने देखा भी होगा, जैसे वर्षा आने वाली होती है तो बादल एकदम से बिल्कुल काला हो जाता है और जो आपको नीला आकाश दिखा देता है वो बिल्कुल ढक जाता है। या जैसे बादल आते हैं तो वो क्या है, सूर्य की जो किरण होती है उसे ढक लेते हैं। तो यह आवरण करना। विक्षेप करना क्या है, अज्ञान की प्रथम जो शक्ति है इसके द्वारा आवृत किए गए पदार्थ पर जिस दूसरी शक्ति के द्वारा ब्रह्मा से लेकर समस्त चराचर जीव पर्यंत जगत को सृष्टि कहा गया है, उस द्वितीय शक्ति को विक्षेप के नाम से जाना जाता है। जैसे प्रथम रूप में आवरण शक्ति ने अंधकार में पड़ी हुई किसी रस्सी के वास्तविक स्वरूप को ढक लिया, तो तब दूसरी विक्षेप शक्ति ने रस्सी में सर्प की भावना का आरोप दिया। यही अज्ञान है। पहले में देखा जैसे कि रस्सी पड़ी हुई, हमने सांप समझ लिया। उसके बाद फिर हमें पता लगा कि भाई ये जो सांप नहीं, ये तो रस्सी है। तो ये अज्ञान जो है उसका क्वेश्चन है। उसके बाद है पंचीकरण का। वेदांत दर्शन में स्थूल शरीर के उत्पादक पंचीकृत महाभूतों की विशेष स्थिति ही पंचीकरण के नाम से जानी जाती है। और स्थूल सृष्टि को समझने के लिए पंचीकरण प्रक्रिया का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसमें आ जाते हैं पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच महाभूत। इनमें से प्रत्येक के दो भाग कर देते हैं। फिर पंच महाभूतों के एक एक भाग को चार चार भागों में बांट लिया जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक पंच महाभूत टुकड़ों में बढ़ जाता है और एक भाग आधा तथा शेष भाग 1/8 के 4 टुकड़े हैं। तो यहाँ पर जो इसके बारे में बताया भी गया है तो इसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, आकाश वायु तेज जल इसमें बट गया, जल को पृथ्वी आकाश वायु तेज इसमें बांट लिया। और उसके बाद तेज है, आकाश वायु जल पृथ्वी। ऐसे ही यहाँ पर वायु है, आकाश तेज जल पृथ्वी। उसके बाद आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा अनुबंध का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। अनुबंध चतुष्टय है। अनुबंध कितने होते हैं, इनके नाम भी एग्जाम में पूछ जाते हैं। अनुबंध 4 हैं। आपस में अच्छी प्रकार संबंध रखने वाले विचारणीय तत्वों को अनुबंध कहा जाता है।
अनुबंध करना क्या, जैसे भी आप किसी से कोई काम करते हैं तो पहले क्या आपसे किसी जो कह सकते हैं कि अंडरटेकिंग लेना, आप मतलब आपसे साइन करा लेते हैं डिक्लेरेशन, तो पहले से अनुबंध करा लेते हैं, तो वही है ये। अनुबंध जो है 4 होते हैं। अधिकार विषय संबंध और प्रयोजन। अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न परमात्मा को वेदांती अधिकारी कहा गया है। साधन चतुष्टय संपन्न परमात्मा अधिकारी। विषय क्या है? जीव तथा ब्रह्मा की एकता ही इस वेदांत ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। संबंध बोधक भाव को संबंध समझना चाहिए। प्रयोजन जीव और ब्रह्मा के एक विषय अज्ञान की निवृत्ति और स्वरूप अवगति ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। तो इस प्रकार से ये 4 है: अनुबंध, अधिकार विषय संबंध और प्रयोजन। उसके बाद आ जाता है गीता से संबंधित। तो गीता के अनुसार आत्म तत्व क्या है? तो युद्ध के मैदान में सब जनों को खड़ा देखकर मोहित हुए अर्जुन जब युद्ध के लिए स्पष्ट इनकार कर देते हैं, तब उसको उनके मोह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण उसे अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं और उस संदर्भ में शरीर व आत्मा का भेद भी स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि शरीर एवं आत्मा दोनों पूर्ण रूपेण अलग अलग है। बचपन, यौवन, वृद्ध, मृत्यु एवं जन्म सभी शरीर के विकार हैं। शरीर में होने वाले परिवर्तन का अर्थ आत्मा में परिवर्तन नहीं है। तो इसमें क्या है, श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण ने आत्मा को सर्वव्यापक और अमर बताया है और आत्मा की अमरता के संदर्भ में उन्होंने अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं और उनके मत के अनुसार आत्मा न तो मरती है न ही मारी जाती है, न अयम हंति न हन्यते। आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती और न कभी मरती। वह अजन्म है, शाश्वत है, नित्य एवं प्राचीन है और शरीर के मरने पर भी वह नहीं मरती है। संक्षेप में आत्मा ईश्वरीय तत्व के समान सभी कालों, संपूर्ण सृष्टि और सभी रूपों में व्यापक है। यही कारण है कि इसे सनातन, शाश्वत, अव्यव, अप्रमेय, अचल, अजन्मा और अविनाशी कहा गया है। उसके बाद है गीता में वाणिज्य चतुर्दश यज, वेरी इंपॉर्टेंट है। गीता में जो 14 यजों के बारे में वर्णन हुआ है, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं बहुत बार। यद्यपि तृतीय जो अध्याय है, इसमें यज से तात्पर्य हवन से प्रतीत होता है क्योंकि इसमें वर्षा होती है, परंतु भगवान यज को व्यापक अर्थों में प्रस्तुत करते हैं और इन यज्ञों का सार संक्षेप रूप में बताया गया है। तो यज्ञों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है देव यज। इस यज्ञ में देवताओं के लिए जड़ द्रव्य का हवन किया जाता है। तो देव क्या होगा? जो देवताओं के लिए आप करोगे, जो पूजा पाठ जो करते हैं देवताओं के लिए, वे अलग अलग काम के लिए अलग अलग देवताओं के लिए होती हैं। तो सभी का अपना अपना महत्व अलग अलग काम के लिए होती है। जिसमें हमारी पहली जो है, तो ये जो यहाँ पर सबसे पहला जो है ये देवयज्ञ है, जहाँ पर देवताओं के लिए जो होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर का ये है विषय यज्ञ। इस यज्ञ में इंद्रियों के द्वारा उन्हीं विषयों का सेवन किया जाता है जो यज्ञविष्ट हो, मतलब जो है यज्ञ के लिए हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्राण यज्ञ, अपान, व्यान, उदान, समान। इन चारों का प्राणवायु में हवन करना अर्थात पूरक प्राणायाम करना होता है, तो इसे कहा गया है प्राण यज्ञ। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 में प्राणायाम। तो शरीर को दोष रहित हुई शुद्ध प्राणवायु को स्थिर, स्वस्थ और शांत करना, सम प्रमाण में रोककर अभ्यंतर या बाह्य कुंभक परिणाम करना होता है। तो यह है प्राणायाम। उसके बाद आ जाता है योग। बुद्धि योग अर्थात कुशलता से निष्काम कर्म करना अथवा अष्टांग योग का साधन करना। नेक्स्ट आ जाता है जप यज्ञ, वाचिक, उपांशु, मानसिक ध्यान या अनन्य जप करना। उसके बाद है ज्ञान यज्ञ, सब कुछ बाह्य रूप समझकर सर्वदा सर्वत्र समस्त क्रियाओं में सर्वता ब्रह्म का अनुभव करना, ज्ञान यज्ञ। उसके बाद है द्रव्य यज्ञ। इस यज्ञ में धन, धान्य, वस्त्र आदि संपत्ति को ईश्वर की प्रति अर्थ, दान, धर्म और परोपकारी कार्यों में खर्च करना होता है। उसके बाद आ जाता है ज्ञानेंद्रिय यज्ञ। इस यज्ञ में ज्ञानेंद्रिय के संयमों का अभ्यास अर्थात इंद्रियों को विषय से रोकना होता है।
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ अर्थ ज्ञान सहित धर्म ग्रंथों के पढ़ने का अभ्यास इसमें होता है। उसके बाद है अपान यज्ञ, प्राण व्यान उदान समान। इन चारों का अपान वायु में हवन करना अर्थात रेचक प्राणायाम करना होता है। उसके बाद है अंतर प्राण यज्ञ, इंद्रियों को चेतन करने वाली प्राण शक्ति को आहार के संयोग से वश में करना, तो यह है अनंतर प्राण यज्ञ। नेक्स्ट आ जाता है तप यज्ञ, व्रत उपवास या हिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों के द्वारा शरीर और मन को शुद्ध और पवित्र या सर्वधर्म पालन करना, तो यह है तप यज्ञ। उसके बाद है इंद्रिय प्राण यज्ञ कर्म यज्ञ, इंद्रियों की चेष्टाओं और प्राणों के व्यापार को रोककर मन को आत्मा में एकाग्र करना इंद्रिय प्राण यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 14 जो यज्ञ हैं इनके बारे में बताया गया है। और यही जो है हमारी आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।